आज हम लोग वेदों के बारे में कुछ सामान्य अध्ययन देखेंगे। वेद के बारे में सबसे पहला और सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो वो होगा हमारा वेद। ये सबसे पुराना है भारत का धर्म ग्रंथ में। ओके, नेक्स्ट बात इसके बारे में पूछा जाता है, जो सब कोई जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कुल 4 है। 4 वेद हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब अगर इसमें एज के मुताबिक देखा जाए तो सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। अब इन वेदों को बहुत सारे ऋषि लोग मिलकर लिखे हुए हैं और सारे लिखे हुए को एक जगह संकलित करने का काम किए वेद व्यास। इसलिए वेद व्यास को वेदों का संकलन करता माना जाता है। अब वेद व्यास के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि इनका पूरा नाम क्या है। एक तो ये संकलन करता हो गए और दूसरा इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका पूरा नाम है। अब एक एक करके चारों वेद के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पहली बात तो ऋग्वेद के बारे में हमने बताया कि ये सबसे पुराना वेद है। दूसरा, इसमें 10 मंडल है, यानी कि इसके 10 पार्ट है और 10 पार्ट मिलाकर के 1028 सूक्त है। और फिर ये 1028 सूक्त में ऋचाएं देखेंगे तो 10,462 ऋचाएं हैं। और ये डाटा पूछता है, इसलिए याद रखिएगा 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी कि श्लोक या मंत्र। ओके, नेक्स्ट बात देखें तो ऋग्वेद में किस बात का वर्णन है? तो ऋग्वेद में आर्य के इतिहास और राजनीतिक जीवन यानी कि राजनीतिक प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में किसकी वर्णन है? तो आर्यों के इतिहास और राजनीतिक प्रणाली का। नेक्स्ट बात हुआ कि ऋग्वेद, देखिए 2 वर्ड है इसमें। एक तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि का स्पेशल नाम है, वो है आपको होत्री। जो ऋषि लोग ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं उनके लिए स्पेशल वर्ड आता है होत्री। दूसरा, 8वें मंडल का जो ऋचाएं हैं उनको अलग से खील कहा जाता है। देख लीजिए, ये 2 वर्ड आया, होत्री और खील। खील किसके लिए हुआ? तो 8वें मंडल के ऋचाओं के लिए। और होत्री कौन हुआ? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। नेक्स्ट आया कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वैल्यू इंद्र भगवान को दिया गया है। इनके लिए 250 ऋचाएं समर्पित है। और दूसरे नंबर पे आते हैं अग्निदेव, इनके लिए 200 ऋचाएं समर्पित है। ओके, ये ऋग्वेद में इंद्रदेव को सबसे बड़ा भगवान माना गया। उसके बाद अग्नि। ऐसे इंद्रदेव सारे देवताओं का राजा है, लेकिन उनका तुलना दूसरे देव से करते 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 इनको लोग डाउन कर दिया है और दूसरे देवता को धीरे धीरे ऊपर कर लिया। दिन प्रतिदिन यही होता जा रहा है। अब गायत्री मंत्र की बात करें, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी संकलन है। करने वाले कोई और है? देखिए, गायत्री मंत्र के रचयिता की बात करेंगे तो विश्वामित्र जो महर्षि हैं, उन्होंने ही गायत्री मंत्र को खोज किया या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रचना की। तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना की। ये किस भगवान के लिए समर्पित है? तो ये सूर्य देव के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र किनके लिए समर्पित है? सूर्य देव के लिए। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद के बारे में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु बोलते हैं। दूसरा इससे क्वेश्चन है कि यजुर्वेद में किस चीज का संकलन है? तो यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में उनके नियमों और विधियों का संकलन है कि यज्ञ कैसे किया जाए, उसके नियम और विधि का संकलन किसमें है? यजुर्वेद में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। ठीक, 3 यजुर्वेद से क्वेश्चन हो गया। सामवेद से भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वैसे ही कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? तो
उदात्री, उदात्री हो गया आपको सामवेद का पाठ करता। दूसरा क्वेश्चन सामवेद से आता है कि इसमें किस चीज का संकलन है, तो इसमें यज्ञों के समय जिस मंत्र को गाया जाता है उसका संकलन है। सामवेद में यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तीसरा इससे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है कि भारतीय संगीत के जनक कौन हैं, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अब लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि इसके रचनाकार कौन है, तो बड़ा इजी है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि जो इसके रचनाकार हैं उन्हीं के नाम पर इसका वेद का नाम अथर्ववेद है। नेक्स्ट, इसमें किस चीज का स्टडी या संकलन है, तो इसमें जादू टोना, रोग निवारण यानी कि कैसे बीमारी का इलाज होगा, ये मेडिकल सिस्टम भी है, जादू तंत्र मंत्र भी है, वनस्पतियों के बारे में, बोटनी जो हुआ पौधों के बारे में है, पौधों में कुछ जो औषधि होते हैं यानी कि जो बीमारी के इलाज के लिए यूज होते हैं उसके बारे में भी अध्ययन है, यानी कि ये पूरा का पूरा आयुर्वेद इसमें समाया हुआ है। दूसरा सांप ऋषि लोग दे देते थे ना। फिर वशीकरण मंत्र वगैरह होता है ना कि किसी को अपने अंडर में कर लेना, वशीभूत कर लेना, तो इन सबों का वर्णन कहां है, अथर्ववेद में। जादू टोना, रोग निवारण, वनस्पति, औषधियां, सांप और वशीकरण, ये सारा जो अट्रैक्टिव चीज है ये सब कहां पे है, अथर्ववेद में है। ओके, इस तरह हमने वेद के बारे में जीके बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।